बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर घरों में मेरी माएँ बहनें रात के गंदे बर्तन इकट्ठे करके रख देती हैं। मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आप सबको बता सकूं कि रात के बर्तन ना धोने वालों के घर बीमारियां और बलाएं कैसे और कब आती हैं, और ये सब मैं आपको इस्लामी तालीमात की रोशनी में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि इस बारे में हज़रत अली अलैहिस्सलाम का क्या फरमान है। कहा जाता है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम से एक औरत ने अपने घर की परेशानियां बयान की और उन्हें बताया कि मुझे समझ नहीं आती कि हमारे घर में क्यों बेबरकती होती है। इस पर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़त फरमाया कि क्या तुम रात को बर्तन धोकर सोती हो या झूठे बर्तन इसी तरह से छोड़कर सो जाती हो? तो उस औरत ने कहा, मैं तो रात के बर्तन वैसे ही छोड़कर सो जाती हूँ। उस पर मौला ने फरमाया कि तुम्हारे घर में परेशानियों और बेबरकती की वजह भी यही है, इसलिए रात को बर्तन साफ़ करके सोया करो। इस बात से मालूम हुआ कि रात को झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। और इस बारे में साइंस का भी ये कहना है कि अगर बर्तनों को ज़्यादा देर के लिए गंदा छोड़ दिया जाए तो उनमें नुकसानदेह किस्म के बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं जो कि मुख्तलिफ़ बीमारियों का सबब बन सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब बर्तनों में खाने पीने की अशिया होंगी तो मुख्तलिफ़ जहरीले कीड़े मकोड़ों को भी उनमें चलने फिरने का ख़दशा होता है। इसलिए बेहतर है कि रात के बर्तन रात को ही धो दिए जाएं। यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी कोई तालीम सामने नहीं आई जिसमें रात को बर्तन धोने या ना धोने के बारे में कोई तशरीह हो, लेकिन रात को सोने से पहले बर्तनों को ढांपने के बारे में ताकीद मिलती है। और इस बारे में मुख्तलिफ़ रिवायात हैं जिनमें ये सबक मिलता है कि सोने से पहले खाने पीने के बर्तनों को बिस्मिल्लाह कहकर ढांप देना चाहिए। अगर कोई चीज़ ना मिले तो कम से कम एक लकड़ी ही सही बिस्मिल्लाह कहकर उस पर रख दी जाए, इसलिए कि शैतान बंद दरवाज़ों को और ढके हुए बर्तनों को नहीं छूता। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सबब ये भी फरमाया कि साल में एक रात ऐसी आती है जिसमें वबा और बला नाज़िल होती है। इस चीज़ का मुंह खुला हो और बर्तन ढका हुआ ना हो तो उसमें ये वबा उतरती है। कितनी बड़ी हिकमत है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों में। इसलिए हमें चाहिए कि इन सुन्नतों को अपना पक्का मामूल बना लें ताकि हम हर किस्म की मुसीबत से अपने आप को महफूज रख सकें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट्स में आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।